और इससे बड़ी जो एंट्रेंस है वो आपको मेन जीटी रोड से मिलेगी सर बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह ये जो इलाके में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है आप देखिएगा कि सबसे मुनफरद अलहदगी, यानी कि आप देखिएगा कि सबसे अच्छा काम करने वाला जो ग्रुप है वो इस इलाके के लिए खुशहाली के लिए एक बायस बरकत बन गया है। ये हर ब्लॉक्स को किंग्स टाउन, मरियम टाउन, इसी तरह इंशाल्लाह हमारे को यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई और नहीं है। न्यू डील इन्होंने लॉन्च की है, अभी माइनस इसके ऊपर ऑन आएगा, माइनस नहीं आएगा जो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो व्यूअर्स एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम आपके लिए एक नई अपडेट के साथ हाज़िर है। व्यूअर्स आज हम अल कबीर ऑर्चर्ड की इंट्रेंस जो है वो देखेंगे और इसकी पूरी लैंड देखेंगे। मैं आगे मज़ीद आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये आप जो एरिया देख रहे हैं ये है लाहौर स्मार्ट सिटी का मेन इंट्रेंस उसकी है, जिसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर ही ये आप जो बैरियर नज़र आ रहा है आपको, ये है इसकी अल कबीर ऑर्चर्ड की यहाँ पे लैंड जो है। तो ये सारी लैंड आज आपको दिखाऊंगा और इसके अलावा इसका 100 फुट का रोड और 300 फुट वाला रोड जो है वो सारी उसकी डिटेल जो है वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। और इसके साथ आपको कुछ इंटरव्यूज़ हैं वो अल कबीर डेवलपर्स के एग्जेक्टिव मेंबर हैं, उनमें से उनके इंटरव्यूज़ हैं वो भी मैं आज आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। और इसके अलावा इसकी जो पूरी लैंड है, जितनी भी ज़मीन इन्होंने एक्वायर कर ली है वो सारी ज़मीन आज आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आप सब दोस्त मेरे साथ हैं। वो दोस्त जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी उनको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स देख रहे हैं जैसे आप ये मेन बुलेवार्ड है, जो 100 फुट का मेन बुलेवार्ड है ये, और अल कबीर ऑर्चर्ड का ये जितना रकबा हम आपको दिखाएंगे ये वो रकबा होगा जो अल कबीर ऑर्चर्ड ने 3 मरला और 5 मरला और फिर 3 मरला की जो 3 डील्स आई हैं, ये सारी उन लैंड का रकबा है जिसको हम सेक्टर ए बोलते हैं। ये सेक्टर ए का रकबा है। जितना भी आप देख रहे हैं ये 100 फुट वाइड मेन बुलेवार्ड है जो कि बिल्कुल लाहौर स्मार्ट सिटी के गेट के बिल्कुल अपोजिट जो है इसका एक गेट रखा गया है। व्यूअर्स इसका आपको चलते चलते ये साथ में बताता चलूँ कि इसके बेसिकली 3 गेट अभी होंगे। एक गेट जो है वो इसका 300 फुट का जो इसको आके लिंक करेगा, 100 फुट जो है उसके ऊपर जाके गिरेगा। 300 फुट का एक गेट आएगा जो जीटी रोड के ऊपर है, एसए गार्डन। ये व्यूअर जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारी लैंड है। मैं काफ़ी दूर तक आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी अंदर गाड़ी आ नहीं सकती, तो इसलिए मैं यहाँ पर पैदल आ रहा हूँ और सारा जो आपको रकबा है वो दिखाऊंगा। मैं आपको एंड तक लेकर जाऊंगा जहाँ तक इनकी ज़मीन एक्वायर की हुई है। आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको आखिर तक इसके लेके जाऊँगा। और अल कबीर ऑर्चर्ड का ये वो सारा रकबा आपको दिखाऊँगा जो अल एहसान गार्डन के अलावा है। एहसान गार्डन वाले रकबे के ऊपर तो ऑलरेडी उनकी पुरानी डील चल रही थी, लेकिन ये वाला जो आपको रकबा मैं दिखाऊंगा ये उससे अलहदा रकबा है। और ये मशीनरी आप देख रहे हैं, गाड़ियां यहाँ पर देख रहे हैं, आमदोरफ्त यहाँ पर आप लोगों की देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेगा इवेंट भी है। तो इसलिए ये सारा रकबा मैंने आपको इसलिए दिखाना है ताकि आपको जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी फाइल्स ख़रीदी हुई हैं, अपने प्लाटों में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको ये सारी चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि सोसाइटी ने यहाँ पर जो 8000 एकड़ का जो रकबा यहाँ पर ख़रीदा हुआ है वो रकबा है कहाँ, और वो रकबा मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और ये जितना भी आपको यहाँ पे खैमा वगैरह लगा हुआ है, ये जितनी आपको लैंड नज़र आ रही है ये सारी लैंड वो है जो कि 8000 एकड़ के अंदर आती है। और जो इन्होंने इसके ऊपर नई डील्स आ रही हैं और नई डील और मज़ीद आएंगी और इसके आगे से ही रास्ता जो है वो निकल कर जाएगा जो कि 300 फुट रोड है मेन बुलेवार्ड। और मेन बड़ा जो गेट बनना है वो जीटी रोड के ऊपर एसए गार्डन के साथ जो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर वहाँ पर एक 300 फुट का मेन बुलेवार्ड जो है वो बनेगा। और वो सीधा इसको क्रॉस करता हुआ आगे रेल की पटरी आ रही है, रेल की पटरियों को नीचे से अंडरपास बनेगा और अंडरपास से क्रॉस होते हुए आप सीधा जो है अल एहसान गार्डन तक जो है वो उसकी पुरानी जो एरिया है इसका, उसके अंदर आप यहाँ से इंट्रेंस लेंगे। और ये इसका दूसरा गेट होगा जो अभी आपको मैं स्मार्ट सिटी के सामने दिखा चुका हूँ। और तीसरा गेट जो इसका है वो अल एहसान गार्डन वाला जो पुराना जब इन्होंने अपने अम्ब्रेले में लिया तो वो वाला इसका एरिया है। तो ये सारी चीज़ है। और मज़ीद हम पीछे जा रहे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे आ चुका हूँ और पैदल ही हूँ। और क्योंकि गाड़ी मेरे पास नहीं है इस टाइम, गाड़ी मैं वहाँ पार्क कर दी और पैदल ही आपको जाकर इसका पीछे वाला जितने जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये सारी लैंड जो है ये आपको यहाँ पर अल कबीर ऑर्चर्ड की नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स मज़ीद हम आगे चलते हैं और आपको मज़ीद आगे चलकर दिखाऊंगा। ये आपको देख रहे हैं कि ये आपको ब्लैक सूट्स के अंदर यहाँ पर आपको गार्ड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं और इसके पीछे जो है वो फिर बाउंड्री हो रही है
और बीच में एक छोटा सा पैच है और उसके बाद लेफ़्ट और राइट साइड के साथ जो है वो सारी बाउंड्री है। ये जो आपको घर बने हुए नज़र आ रहे हैं ये अल कबीर ऑर्चर्ड के जो पीछे वाला इसका एरिया है उसके ये घर आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके आगे फिर जो 300 फुट का रोड आएगा वो रोड जो है वो इसी को जाके कनेक्ट करेगा और जो एहसान गार्डन पुराना वाला है उसके साथ के अंदर से गुजरता हुआ फिर वो आगे जाएगा। जितनी भी लैंड है जो कि 800 एकड़ के ऊपर जो ये मुहित है इसका पूरा रकबा जो है अल कबीर ऑर्चर्ड का। और इसके अंदर आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और इसके अलावा बहुत सारी एमिनिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। और ये वो एरिया देख रहे हैं कि जहाँ पर ये सारी इसकी जो ट्रेन की पटरी है वो यहाँ गुजर रही है और इसके साथ साथ ये आपको वॉल होती हुई नज़र आ रही है ताकि आप सिक्योरिटी रीज़न से भी अपनी सोसाइटी को सिक्योर करेंगे। ये बहुत दूर तक जो है ये एरिया आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम यानी आपको बाकी एरिया भी इसका दिखाऊं। और ये वो सारी लैंड है जो आप देख रहे हैं। ये मैं आपको पीछे इसकी बैक एंड के ऊपर आ गया हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो इसकी लैंड है वो कितनी है और कहाँ तक इसकी लैंड जो है वो पीछे फैली हुई है। और यहाँ पर ये आप देखें पीछे घर भी इस साइड में बने हुए हैं। तो व्यूअर्स एग्जीक्यूटिव इमरान से कुछ इंटरव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं आपके सवालों के जवाब। उम्मीद है आप सब दोस्त मेरे साथ हैं। सर अपना नाम बता दें। और जी तनवीर बाजवा जनाब मेरा नाम है। तो अलहमदिल्ला आज मेगा इवेंट कर रहे हैं कबीर ऑर्चर्ड के नाम पे जिसके चौधरी औरंगजेब साहब चेयरमैन है। तो ये हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। जी तो इंशाल्लाह ये जो इलाके में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है आप देखिएगा कि सबसे मुनफरिद अलहदगी यानी कि आप देखिएगा कि सबसे अच्छा काम करने वाला जो ग्रुप है वो इस इलाके के लिए खुशहाली के लिए एक बायसे बरकत बन गया है। तो इंशाल्लाह चौधरी औरंगजेब जो बात करते हैं अल्लाह के फजल को उसको निभाते हैं, उसका पूरा जो लोगों को जो बात होती है उसका डिलीवर करते हैं। जी तो इंशाल्लाह ये इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा सर, इसके अंदर आज कोई नई डील वगैरह कोई आप सोच रहे हैं कि कोई नई डील भी अनाउंस हो सकती है? जैसे इसका कमर्शियल, जहाँ पर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं कमर्शियल के लिए पूछ रहे हैं। जी ये जो इख्तियारात हैं, ये जो मामला हैं, ये सारे चेयरमैन साहब के अपने कस्टडी में होते हैं। ये इस चीज़ की हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक इसका कमर्शियल अनाउंस नहीं हुआ। नहीं अभी तक कमर्शियल नहीं। 3 मरला और 5 मरला 8 मरला कनाल और 10 मरला हुए हुए हैं। जी इंशाल्लाह अनकरीब जो है चेयरमैन साहब जैसे पॉसिबल हुआ आज इंशाल्लाह देखें आप जमे गफीर है लोगों का। जी जिस तरह लोग आ रहे हैं। जी तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से चेयरमैन साहब मौके की मुलाजत से अपने हिसाब से वो कमर्शियल जो है करीब इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। सर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो लाइव जो हमारे साथ इस टाइम? मैं मैसेज ये दूंगा कि इससे अच्छी सोसाइटी अल कबीर ऑर्चर्ड काराशाह काकू जो बनने जा रही है, आपने देखा होगा बहुत सोसाइटियाँ बनी हैं। जी ये एक रोल मॉडल है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनने जा रही है। इंशाल्लाह ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। जो भी लोग समझते हैं ना कि हमारे से ऐसे हो जाता है, मगर ये चौधरी औरंगजेब एक ब्रांड है जो कमिटमेंट करता है इंशाल्लाह उसको पूरा करके दिखाता है। बिल्कुल सही है सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आप इंजॉय करें। यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं ये गाड़ी के अंदर यहाँ पर मौजूद है अपने मियाँ मुबशर साहब। सर क्या हाल है सर? ये हमारे साथ कुछ लाइव व्यूअर्स हैं हमारे साथ। और मियाँ मुबशर साहब ये किसी यानी तारों का मोहताज नहीं है और ये राइट हैंड समझे जाते हैं यहाँ पे अल कबीर के। तो सर ये आज का जो इवेंट हो रहा है इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें, हमारे व्यूअर्स के लिए। सर आज का जो इवेंट है वो अल कबीर ऑर्चर्ड का खाली इवेंट नहीं है। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि रियल एस्टेट कम्युनिटी का इवेंट है। अल कबीर टाउन, अल कबीर डेवलपर जो है ये तारीख़ गवाह है इस चीज़ की कि जब भी अल कबीर डेवलपर ने ये चीज़ देखी है कि रियल एस्टेट कम्युनिटी में कोई भी ऐसा वक्त आया है तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर टाउन ने अपनी इस तरह से स्कीमें निकाली हैं और इस तरह से मामला दिए हैं कि रियल एस्टेट कम्युनिटी तमाम के लिए काम निकला है। उसमें चाहे कुछ बचे या ना बचे, अल कबीर टाउन अल कबीर डेवलपर का हमेशा ये खासा रहा है कि अल कबीर डेवलपर ने उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी बनाने का मौका दिया है, घर बनाने का मौका दिया है, प्लॉट लेने का मौका दिया है जो लोग कभी तसव्वुर नहीं कर सकते अपना घर बनाने का। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये खाली कोई एक छोटी सोसाइटी नहीं है, ये एक अल कबीर डेवलपर पूरा शहर आबाद करने जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, जहाँ पर हॉस्पिटल भी होंगे, अंडरग्राउंड वायरिंग के साथ हर वो सहूलत होगी जो सहूलत लोग इस कैटेगरी में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुत बड़ी पार्क्स जो है ना देने जा रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम देने जा रहा है। तो ये आज का जो इवेंट है रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए एक ब्लेसिंग है ऐसे हालात में
जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खुशखबरी नहीं मिल रही, जबकि हालात हमारी इकोनॉमी के हवाले से कोई इतने अच्छे नहीं जा रहे। अल-कबीर डेवलपर ने जब अल-कबीर डेवलपर ने अपने काम का आगाज़ किया, आपको अगर याद हो कि 2015-16 में तब भी बहुत ज़्यादा ऐसे हालात थे कि रियल एस्टेट कम्युनिटी एक मायूसी का शिकार थी। लेकिन आज के इवेंट में इंशाल्लाह जो चेयरमैन साहब अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, वो ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे कि इंशाल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर जो है एक नए खुश आइन सफ़र की तरफ उसका आगाज़ होगा और एक मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट कम्युनिटी को एक नया बूम मिलेगा। तो ये ब्लेसिंग है सर आज का फंक्शन। अच्छा सर, ये लास्ट वीक में जो इवेंट हुआ था लाहौर में फेज़ 2 के, जब आपने वहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग की है, तो उसके बाद से मार्केट के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव जो है ना हमने यानी एक्टिविटीज़ देखी हैं, और जो चीज़ें जैसे एडजस्टमेंट फॉर्म की अगर हम ले लें तो वो भी एक अच्छी अपने हाइप के ऊपर चला गया है। और इसी तरीके से जो ऑर्चर्ड की जो 5 मरले की फाइल जो बिल्कुल माइनस में चल रही थी, उसका भी बहुत अच्छा उसमें इम्पैक्ट आया है। तो क्या समझते हैं कि ये जो आज की यहाँ पर जो मेगा इवेंट के बाद इसकी हाइप और बढ़ेगी? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अल-कबीर डेवलपर जो है उसका एक खासा रहा है कि उसने अपनी हर प्रोडक्ट को ओन किया। बिल्कुल। आप ये चीज़ देखिए कि बहुत सारी सोसाइटियाँ, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसी पोजीशन मौजूद है कि जहाँ पर 10 लाख की फ़ाइल दी और 3 लाख की भी उनकी फ़ाइल नहीं बिक रही। अल-कबीर डेवलपर की कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको ऐसी नज़र आए। अल-कबीर डेवलपर अपनी हर प्रोडक्ट को ओन करता है। इसी वजह से आप ये चीज़ देखेंगे जहाँ पे अपनी अल-कबीर डेवलपर का कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बूम आता है और उसमें बूस्ट आता है। आपने जहाँ पे हमारे फार्म की बात की, जो 10,000 का फार्म दिया गया था, इस टाइम वो 16,000 भी क्रॉस कर चुका है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना और कोई काम नहीं कर सकते या कोई इंडस्ट्री नहीं चला सकते, उनका रोज़गार ये है। उनके जो रिटायर्ड लोग हैं वो फार्म लेते हैं, लेके साल के लिए रख लेते हैं, साल बाद उनके रूटीन में पैसे डबल हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ अल-कबीर टाउन, अल-कबीर डेवलपर जो है ये अल्लाह ताला का नाम है अल-कबीर जो है, और उसके नाम पे रखा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अल्लाह ताला उस बंदे से, उस शख्स से, उस इदारे से बहुत ज़्यादा राज़ी होता है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होती है, जो कि उसकी मखलूक की खिदमत के लिए काम करता है। और ये जितने प्रोजेक्ट हैं ये खिदमत खलक के प्रोजेक्ट हैं। तो बूम जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोजेक्ट को अल-कबीर टाउन के को मिलने का यही राज है। और अगर आप चेयरमैन अल-कबीर टाउन की बात करें तो हमारी जब भी उनसे मुलाकात होती है, आप यकीन जानिए वो अपने उन मेंबरान की बात करते हैं जिन मेंबरान ने अल-कबीर डेवलपर में कोई चीज़ ली। उनकी कोशिश होती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो, जो घर बनाना चाहते हैं वो घर बना के वहाँ पे रह सकें। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल-कबीर डेवलपर के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, चेयरमैन साहब के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये उसी का रिटर्न है जो अल-कबीर डेवलपर आज तक रिटर्न करता आ रहा है, जो लोगों को डिलीवर करता आ रहा है। आज का ये इवेंट जो आप देख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट जो है ना हो रहा है, अभी टाइम अपना जो दिया था वो शुरू होने में कुछ टाइम बकाया। तो आप देख लें रश किस तरह से है, लोगों की मोहब्बत का और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का ये सबूत है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत बिजी हैं आप। क्योंकि अल-कबीर ने वादा किया था कि हम जो इसका मेन गेट है वो जीटी रोड के ऊपर देंगे, तो अभी जो गेट है वो अभी हमारे स्मार्ट सिटी के सामने मिल रहा है, तो इसमें क्या कुछ बाद में मज़ीद तब्दीली आएगी, कुछ इस बारे में बताएंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं, ये हम जब मेन की तरफ जाते हैं तो इस साइड से रेलवे लाइन आती है और उसका एक प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल करते हुए और जो उसका सारा मामला उसे मुकम्मल करेंगे तो जो है ना वो होगा, और उस पर अल-कबीर डेवलपर काम कर रहा है। आपको पता है ये जितना भी प्रोजेक्ट है वो 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे दिया हुआ है और 4 साल के अंदर अंदर इसे डेवलप करके उन्हें तैयार करके देना है। और इंशाल्लाह 4 साल तो बहुत दूर की बात है, इंशाल्लाह ये जो मेन जीटी रोड वाली खुशखबरी है आप बहुत जल्द सुनेंगे। और मेरा ज़हन ये है कि आप मेरे मुंह से सुनने की बजाय ये चेयरमैन साहब के मुंह से सुने कि हम कितनी जल्दी ये
उस पर दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर डेवलपर ने आज तक जो भी वादा किया है उसे पूरा किया है, और यही वजह है कि लोगों के साथ मोहब्बत की भी, और ये भी वादा इंशाल्लाह उसी तरह से पूरा होगा। आप ये चीज़ जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो गेट का आज इफ्तिताह होने जा रहा है, ये बुलेवार्ड आप जो देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। तो ये आप जितनी बड़ी बुलेवार्ड देख रहे हैं, मेरे ख्याल है कि आपको इस इलाके में इतनी बड़ी बुलेवार्ड और किसी की नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल। इसी तरह इससे बड़ा गेट और इससे बड़ी जो एंट्रेंस है वो आपको मेन जीटी रोड से मिलेगी सर, बहुत जल्द। सर बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये जैसे आप देख रहे थे, ये हमारे साथ मियाँ मुबश्शिर साहब थे, और आप इस इलाके के रहशी हैं यहाँ पे? हम बस यहीं के नज़दीकी कारा से राना टाउन के, हम राना टाउन से आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अल कबीर ऑर्चर्ड, क्योंकि इसका एक बड़ा नाम है, अपना बना चुका हुआ है, जैसे हम लाहौर में देख रहे हैं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इनके ऑन गोइंग भी हैं, डिलीवर भी कर चुके हैं, और यहाँ पर इनका आना, आप क्या समझते हैं कि ये इस एरिया में ये बड़ी बड़ी जो सोसाइटियाँ इन सबको टक्कर दे पाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि उनका नाम चल रहा है, और जिस तरह उन्होंने आगे डिलीवर किया है, जी उधर रायमंड रोड डिलीवर जो किया है हर ब्लॉक्स को, किंग्स टाउन, मरियम टाउन, इसी तरह इंशाल्लाह हमारे को यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में ये वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी बनेगी। तो मैं तकरीबन कोई 3 दिन पहले आया हूँ। जी 3 से 4 दिन की इनकी डेवलपमेंट है, ये 3 से 4 दिनों में इन्होंने ये नक्शा बदल दिया है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह ये काम करते रहे ना, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत बेहतरीन हो जाएगा इनका। जी बाकी अल्लाह हमारी तो दुआएं इनके ना करें, बस अल्लाह पाक इनको तरक्की दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रीन मार्केटिंग अल कबीर ऑर्चर्ड के नाम से है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल कबीर काम करता है वो अपनी मिसाल आप है। ये 3-4 दिन में इन्होंने अपना काम, चौधरी साहब ने पहले ऐलान किया था कि यहाँ पे 1% काम नहीं हुआ, और इंशाल्लाह 100% काम होगा, और अल्लाह के हुक्म से हम इस चीज़ में मुतमिन हैं कि ये काम होगा, और जो उन्होंने कहा है वो इंशाल्लाह इधर डिलीवर भी हम लोगों को होगा। और आगे क्योंकि आप डीलर हैं, जी। तो मुझे थोड़ा सा इतना बता दें मेरे व्यूवर्स के लिए कि आज 3 मरला और 5 मरला जो फाइल है जी, उसकी रेट क्या है? जी 3 मरला के फाइल इस टाइम 60,000 रुपया ऑन पे है, और 5 मरला लेवल पे है। इवेंट के बाद इसने भी ऑन पे चले जाना है, ठीक है। जिन्होंने फ़ायदा उठाना है, अभी भी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है, बाद में मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जल्द से कर लें, प्लॉट बुकिंग करवा लें, अगर नेक्स्ट प्लान फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें हमने अक्सर देखा है जी कि जैसे ये डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट के टाइम पे एक हाइप क्रिएट हो जाती है, लेकिन जैसे ये इवेंट इनका ख़त्म होता है, फिर उसके बाद जो है इसका जो यानी करेक्शन आती है इसके अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि ये कंटिन्यू करेंगे सारे प्लान को? जी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, अल्लाह के हुक्म से अच्छे तरीके से ये इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पहले इन्होंने जो माइनस में चीज़ें जा रही थी क्लाइंट्स के माइंड्स में, ये चीज़ें थी जी माइनस है, इंशाल्लाह अब ऑन है, अल्लाह के हुक्म से अब ऑन है, और ऑन पे ही जाएंगी। अब नई वाली डील 12 लाख रुपए वाली बुकिंग भी आ चुकी हुई है, और मजीद ऊपर जाएगी। अच्छा, ये 12 लाख वाली अभी अवेलेबल है फाइल इसकी? जी इसकी अवेलेबल है अभी। तो इसका रेट क्या है वो भी बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। रेट सर इसका 12 लाख रुपया डाउन पेमेंट है। सही है। टोटल अमाउंट 12 लाख है, डाउन पेमेंट इसकी 2,50,000 है। जी महाना किश्त 8,500, जिसकी सैलरी 30,000 है, 35,000 है, वो इस चीज़ को इजीली लेके चल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 साल का 3 इयर्स का पेमेंट प्लान है, आपने 3 साल में इसको कंप्लीट करना है। आप जैसे इसको इजी समझ सकते हैं वैसे आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कोई ऑन चल रहा है या माइनस चल रहा है, क्या है? अभी तक इसके ऊपर कोई ऑन नहीं है, न्यू डील इन्होंने लॉन्च की है। अभी माइनस इसके ऊपर ऑन आएगा, माइनस नहीं आएगा। जो माइनस आने थे वो आ चुके हैं, अब इसके ऊपर इंशाल्लाह ऑन जाएंगे, माइनस में। इसकी अल कबीर ऑर्चर्ड की ये रिप्यूट है, ये एक ब्रांड है, और ये इसका एक नाम है। सामने स्मार्ट सिटी है, सामने एसए गार्डन है, उसके बाद अर्बन सिटी है, कंपटीशन है। इंशाल्लाह ये हब है मार्केट का, आप यहाँ पे चीज़ लेते हैं, अल्लाह के हुक्म से आपको फायदा होगा। चलें जी, तो व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।